नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अचानक यूक्रेन की राजधानी पहुंचे। वहां वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ नजर आए। बाइडेन का ये दौरा चौंकाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के कीव पहुंचने से पहले इस इलाके में नो फ्लाई जोन बना दिया गया था। माना जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट रोमानिया के एयर स्पेस से कीव पहुंचे। यहां मौजूद ज़ेलेंस्की ने उन्हें रिसीव किया। बाइडेन यूक्रेन और रूस जंग की बरसी से ठीक पहले यूक्रेन पहुंचे हैं। रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इस जंग में अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों ने कोई आंकड़ा कभी सार्वजनिक नहीं किया। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कीव यात्रा पर बयान जारी किया है। राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनका दौरा यूक्रेन के लिए अमेरिका की अटूट और अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए है। बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने यह सोचकर हमला किया था कि यूक्रेन कमजोर है और पश्चिमी देश बिखरे हुए हैं, लेकिन रूस का यह सोचना सरासर गलत था। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के लिए जरूरी उपकरणों की एक और खेप की आपूर्ति की घोषणा करेंगे। हमारे संवाददाता मलिका अख्तर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिका अख्तर, अगर ये दौरा हम जो बाइडेन का देखते हैं, कितना अहम है और किस तरह का संकेत उन्होंने अपने वक्तव्य में दिया है और बहुत बड़ा संदेश है जो बाइडेन का, ये ख़ास तौर पर रूस के लिए और यूक्रेन के साथ जो लगातार युद्ध के दौरान पश्चिमी देश खड़े रहे हैं, उसको एक तरह से दोबारा से उस प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया है। अब से कुछ घंटे पहले जो कई यूरोपियन न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने ये खबर देनी शुरू की थी कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति कीव पहुँचे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। उसके बाद कुछ तस्वीरें आने लगीं जिनमें दिखाया गया कि राष्ट्रपति बाइडेन की अगवानी कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और उसके कुछ देर बाद फिर हमने देखा कि व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति का एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने जो अपनी ये यात्रा है इसको लेकर विस्तार से अपनी बात रखी है। उसमें उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया है कि उनका ये दौरा अमेरिका की जो अटूट प्रतिबद्धता है यूक्रेन के लिए इस युद्ध में, उसको दर्शाने के लिए है। और साथ ही ये दौरा चूँकि उसका समय बहुत ख़ास है, हम जानते हैं कि इस युद्ध का 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो उस बरसी के अवसर पर अमेरिकी के राष्ट्रपति का वहाँ जाना ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और ये बताता है कि युद्ध चूँकि बहुत लंबा 1 साल तक खिंच चुका है, तो ये अगर आगे और भी जारी रहा तो पश्चिमी देश और अमेरिका इसी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। मलिका अख्तर, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अगर इस पूरे वक्तव्य को देखते हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि यूक्रेन को कमजोर सोचना और पश्चिमी देशों में बिखराव समझना, ये पुतिन की सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही और उसके अलावा उन्होंने उसमें अपने वक्तव्य में 2 बातें और कही हैं, जिसमें एक का आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के लिए कुछ ज़रूरी जो उपकरण हैं उनकी आपूर्ति के बारे में घोषणा करूंगा। और ये उपकरण वो हैं जो यूक्रेन को जो रूस के हवाई हमले हैं उससे बचने में मदद देंगे। और हम जानते हैं कि यूक्रेन की तरफ से ये बार बार पश्चिमी देशों से मांग की जा रही थी कि जो हवाई हमले हो रहे हैं उनसे बचने के लिए कुछ ज़रूरी उपकरण हैं, कुछ रडार सिस्टम है, वो उसकी आपूर्ति की जाए। तो शायद ये जो दौरा है जो अपने आप में बहुत सांकेतिक है, इसमें जो बाइडेन वो आखिरकार वो उस आपूर्ति की घोषणा करेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वो रूस से जुड़ी हुई कुछ कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे कुछ दिनों के अंदर। तो अपने आप में वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिमी देश एकजुट हैं। और शायद रूस ये समझ रहा था कि पश्चिमी देश बिखरे हुए हैं और वो सोच रहा था कि यूक्रेन को निपटाना आसान होगा, तो वो बता रहे हैं कि ये अपने आप में एक भूल थी, ये गलत फैसला किया रूस ने हमला करके, और वो फैसला उसको भारी पड़ेगा। मलिका अख्तर, ये बात भी इसमें काफी महत्वपूर्ण होगी और यही हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अब इस संघर्ष में दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने सहायता की एक और खेप की बात भी की है यूक्रेन के लिए। देखिए, ये बात सच है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो आम तौर पर दुनिया भर के देशों में एक इस तरह की बात समझी जा रही थी कि शायद कुछ ही हफ्तों के अंदर ये लड़ाई एक तरफा तौर पर रूस के पक्ष में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने देखा कि पश्चिमी देशों की तरफ से जो जिस तरह की सामरिक सहायता मिली यूक्रेन को, और यूक्रेन ने जिस तरह से रूसी हमलों का सामना किया,
और कई मोर्चों पर रूस को पीछे खदेड़ा, कई जगह पर जो उनके जो क्षेत्र थे वो रूस के कब्ज़े में चले गए थे उनको वापस किया। उसके नतीजे में हमने देखा कि लड़ाई लगातार बढ़ती चली गई और जिस तरह का ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आया है यूक्रेन की तरफ से वो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था खुद रूस के लिए भी। तो अगर इसी तरह से पश्चिमी देश साथ खड़े रहे तो इससे ऐसा तो लगता है कि किसी एक तरफ झुकने के बजाय संघर्ष कुछ चलेगा। लेकिन इस बीच में ये कोशिशें लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संगठनों की तरफ से होती रहती हैं कि कोई शांति का रास्ता निकल आए। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट भी दोनों तरफ से कभी कभी आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोबारा से जो हमले हैं और जो संघर्ष है वो बढ़ जाता है। तो अब ये देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक चलता है और क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ आने से और या किसी और के प्रयास से ये कोई शांति की तरफ, समाधान की तरफ ये संघर्ष जाता है। लेकिन जिस तरह से मलिके अख्तर, जिस तरह से उनका दौरा हुआ है, ये जो दौरा अचानक हुआ है, जो उन्होंने कहा है वो तो अपने आप में एक बड़ा संदेश है ही और कई तरह की जो बातें हैं वो इंगित करता है कि किस तरह का जो टर्न है ये ले सकता है। लेकिन जिस तरह से उनका दौरा हुआ और उन्होंने अब ये कहा कि जो खुला समर्थन है वो यूक्रेन का उनके साथ है, तो ये वैश्विक पटल पर अगर देखें तो किस तरह की व्यवस्था और किस तरह से दिखाता है कि आगे इसका क्या रुख ये लेने वाला है? ये वैश्विक समुदाय के लिए भी संदेश है और ख़ास तौर पे जो बाइडन ये आंतरिक तौर पर भी अपने देश में भी ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो रूस का जो आक्रामक रवैया वो कहते हैं कि यूक्रेन के साथ रहा है, उसके मामले में वो कमज़ोर नहीं पड़े हैं और यूक्रेन के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। शायद उनको लगता है कि आंतरिक तौर पर ये कहीं संदेश गया है कि क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बातें कही थी कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस की ये हिम्मत नहीं होती कि वो यूक्रेन पर हमला करे। तो शायद अब बाइडन ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने देश के अंदर भी और बाहर भी, एक संदेश तो है ही कि वो भी मजबूती के साथ जो यूक्रेन के हित हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और यूक्रेन को जो कुछ मदद दी जा सकती है वो दे रहे हैं। यही वजह है कि जो दौरा है ये अपने आप में बहुत अहम है। हम जानते हैं कि इससे पहले पश्चिम के कई बड़े नेता कीव का दौरा कर चुके हैं। पूर्व जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वो कीव गए थे। हम जानते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ मिलकर कीव गए थे। हम ये भी जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जो थे वो कीव जा चुके हैं। तो पश्चिमी देशों के नेता कीव जाते रहे हैं, लेकिन ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा है और वो भी इस मौके पर कि जब वो 1 साल पूरा होने जा रहा है युद्ध का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सहायता की बात की है या ये भी कहा है कि कुछ नए ऐलान भी वो और कर सकते हैं, किस तरह के वो ऐलान हो सकते हैं? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है इस बारे में कि रूस की सहायता जो पीछे से जो देश कर रहे हैं उनको भी एक तरह से एक चेतावनी उन्होंने दी है। बिल्कुल चेतावनी दी है और उन्होंने उस वक्तव्य में भी कहा है कि वो कंपनियां और वो तत्व जो इस युद्ध में साथ दे रहे हैं, जो जिसे वो रूस की आक्रामकता कहते हैं, तो उनके खिलाफ प्रतिबंधों की वो घोषणा करेंगे। देखिए, सामरिक तौर पर पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन की शुरू से मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ उपकरण और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देने में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एक झिझक थी कि कहीं इससे ये संदेश ना चला जाए कि पश्चिम सीधे सीधे युद्ध में एक पार्टी बन गया है और उसके बाद कहीं सीधे कोई टकराव की स्थिति न बने। तो शायद वो कुछ ऐसे जो क्रूशियल इक्विपमेंट हैं उनकी आपूर्ति अब ऐसा लगता है कि होगी, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बात कही है कि कुछ एयर रडार सिस्टम हैं या जो हवाई हमलों से बचाने वाले कुछ और उपकरण हैं, उनकी आपूर्ति की वो घोषणा करेंगे। तो पहले से बताना कि मैं कोई घोषणा करने जा रहा हूं और उसमें कुछ उपकरणों की घोषणा होगी, तो बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण उपकरण होंगे और ये वो उपकरण होंगे जिनकी मांग यूक्रेन पश्चिमी देशों से और अमेरिका से पहले से करता रहा है और अमेरिका शायद अब तक उनकी आपूर्ति नहीं करता था और अब शायद उसकी आपूर्ति की घोषणा इस दौरे में या इस दौरे के फौरन बाद हो जाएगी। अभी तक हालांकि काफी नुकसान जो है इस जंग से हुआ है। अगर हम बात करते हैं जान माल का, हालांकि कोई ऐसा आंकड़ा जो है दोनों देशों ने इसका नहीं दिया है, लेकिन किस तरह का ये एक बड़ा नुकसान है और किस तरह की जरूरत अभी अगर वैश्विक समुदाय की हम बात करते हैं तो उसके द्वारा दिखाई जा रही है? देखिए, युद्ध तो अपने आप में एक मानवीय त्रासदी है और वो युद्ध अगर 1 साल तक खिंच जाए तो वो अपने आप में उससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती है। तो जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। हमने देखा है कि शहर के शहर जो हैं यूक्रेन में वो बर्बाद हो गए हैं
और जो लोग जो मारे गए हैं, हालांकि अपने अपनी संख्या है, यूक्रेन वाले उस संख्या को बहुत ज़्यादा बताते हैं और रूस डिनाई करता है कि इतने लोग नहीं मारे गए। उसका कहना है कि हम सिर्फ जो सामरिक ठिकाने हैं या सामरिक टारगेट हैं उन्हीं को निशाना बनाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है और शहर के शहर बर्बाद होने की तस्वीरें तो हम पिछले 1 साल से लगातार देख ही रहे हैं। तो ये एक बड़ी त्रासदी है जिससे यूक्रेन इस समय गुजर रहा है और युद्ध का इतना लंबा चलना अपने आप में रूस के लिए भी कम बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि ये जो युद्ध है और इसमें जिस तरह के उसे अपने संसाधन झोंकने पड़ रहे हैं, ये अपने आप में उसके लिए भी एक आसान फैसला नहीं है। मलिका, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस दौरे के बाद रूस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं? रूस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं ये तो कहना शायद जल्दी होगा, लेकिन ये कि रूस के लिए एक संदेश ज़रूर है, एक दो टूक संदेश है अमेरिका की तरफ से, और शायद ये संदेश है कि हम अब पूरी तरह से यूक्रेन